जय माता दी साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं तो उसमें एक फूल बनता है। तो ये फूल क्यों बनता है? इस फूल का बनने का कारण क्या है? क्या गोल बाती में ही फूल बनता है या लंबी बाती में फूल बनता है या दोनों बाती में ही ये फूल बन सकता है? अगर फूल बन रहा है या बनता है तो हमें उसका क्या करना चाहिए? और दीपक में फूल बने तो कौन से काम हमें तुरंत करने चाहिए? तो साथियों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो मिलती रहे। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो साथियों, चलते हैं वीडियो की तरफ। जय माता दी। साथियों, जो लोग साधक सच्चे मन से पूजा करते हैं, अपने देवी देवता को मांगते हैं, उनकी नित्य सेवा करते हैं, तो उनके दीपक में यह फूल बनने लगता है। आप जिन भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं वो आपको संकेत देते हैं कि वो आपसे बहुत प्रसन्न हैं। वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, जिससे जिन सेवक सेविकाओं की पूजा में ये फूल बनता है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी, क्योंकि हर किसी की पूजा में ये फूल नहीं बनता। साथियों, देवी देवता हमें वैसे कई संकेत देते हैं, जैसे कि कभी कभी हमें वो सपने में दिखाई देते हैं। कभी कभी जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हमें उनकी मूर्ति मुस्कुराती हुई नजर आती है। कभी कभी जिस काम को हम बहुत टेंशन में लेते हैं, बहुत कठिनाई होती है जिसे हमें करने में, तो वो काम चुटकियों में हो जाता है, हल हो जाता है। तो ऐसे कई संकेत हमें वो देते हैं, हमें मिलते हैं। उनमें से एक है हमारे दीपक में फूल बनना। यह बहुत बड़ा संकेत है। इससे पता चलता है कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। लेकिन साथियों, जिन साधकों के दीपक में यह फूल बनता है, इसका मतलब है कि भगवान को वो बहुत प्रिय हैं, वो उनके बहुत करीब हैं। साथियों, जब आपकी आस्था और जब आपका विश्वास उनके प्रति अधिक होने लगता है, आपका भाव उनकी तरफ बहुत ज्यादा होने लगता है, तो ये फूल बनने लगता है। साथियों, मैं जब अपनी पूजा करता हूं तो ये फूल बनता है। लंबी बाती में भी ये फूल बनेगा और गोल बाती में भी ये फूल बनता है। मैं पहले लंबी बाती लगाता था, उसमें भी बनता था, और गोल बाती में भी ये बनता है। तो साथियों, दीपक में अगर फूल बन रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि देवी देवता आपके घर आते हैं, वो आपकी पूजा से खुश हैं और इसीलिए वो आपको संकेत दे रहे हैं। हो सकता है साथियों कि इसकी आकृति अलग अलग हो। कोई इसे फूल बोलता है, किसी के यहाँ ये चंद्र जैसा दिखाई दे सकता है। तो जो लोग माता की पूजा करते हैं तो उनके लिए ये छत्र भी हो सकता है। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि उन देवी देवता की शक्ति आपके साथ है, वो आपसे प्रसन्न है और आपको संकेत दे रहे हैं। तो साथियों, अगर आपके दीपक में भी यह फूल बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको सावधान होना चाहिए। बहुत से लोग ये समझते हैं हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा है, तो आराम से करते हैं अपना काम या अपनी पूजा, लेकिन नहीं, आपको उल्टा और सतर्क हो जाना है और अपनी पूजा पाठ में और वृद्धि करनी है, अपनी पूजा पाठ को और महत्व देना है। दूसरा, कुछ लोग दीपक के फूल को देखकर इतना खुश हो जाते हैं
कि उनका पूजा की तरफ तो ध्यान कम और फूल की तरफ ज्यादा होता है। वो दूसरों को भी जबरदस्ती बताने लगते हैं, अपने घर में बताने लगते हैं कि मैं जब पूजा करता हूं तो मेरे दीपक में फूल बनता है। वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन नहीं, आपको ये सब नहीं बताना। साथियों, भूल कर भी किसी को ना बताएं, क्योंकि कोई किसी से खुश नहीं होता और ना ही वो आपकी भावनाओं की कद्र करेगा और ना ही आपके भाव को समझ पाएगा। तो किसी को बताना क्यों, इसीलिए भूल कर भी ना बताएं। साथियों, जब आपको दिखाई देता है कि दीपक में फूल बन रहा है, तो जब तक दीपक में फूल बन रहा है, तब तक उसको मत तोड़िए, मत छेड़िए। दीपक शांत होने के बाद आप उस दीपक को किसी चिमटी से आराम से तोड़ लीजिए और एक प्लेट में या एक कटोरी में रख लीजिए। आप उसमें थोड़ा सिंदूर मिलाकर या देसी घी मिलाकर तिलक भी लगा सकते हैं, या थोड़ी स्याही मिलाकर अपनी आंखों में भी डाल सकते हैं। पर भूल कर भी उसका अपमान न करें, क्योंकि इस फूल की, इस तिलक की बहुत शक्ति होती है। इस तिलक को लगाकर आप जिसके सामने जाएंगे, वो आपकी बात को समझेगा, मानेगा। सब लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे। इससे दूसरे लोग प्रभावित होंगे। अगर तिलक नहीं कर सकते तो अपनी गर्दन के पीछे लगा सकते हैं, लेकिन इसे व्यर्थ न करें। साथियों, इसके बाद आपको करना क्या है, क्या करना चाहिए? आपको साथियों अपनी पूजा में वृद्धि करनी है। आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन साथियों किसी बिना गुरु के और बिना पूछे ऐसे ही किसी मंत्र को ना उठा लें, किसी ऐसे ही मंत्र का जाप ना करें। आप उनकी चालीसा का पाठ करें। मतलब आपको अपनी पूजा और ज्यादा बढ़ानी है। आप उनकी स्तुति कर सकते हैं, आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नियम से, सच्चे मन से, क्योंकि आपको अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। अगर आपकी ऊर्जा का स्तर आज 20% है, तो इससे आपका स्तर 80% या 90% हो जाएगा। इससे आपको दर्शन भी हो सकते हैं, बात यह भी हो सकती है। लेकिन भूलकर भी पूजा पाठ बंद ना करें, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, बेकार चली जाएगी। और लास्ट काम साथियों, जब आपको दिखाई दे कि आपके दीपक में फूल बन रहा है, तो आपको उनको भोग देना चाहिए। साथियों, जब आप उनको भोग देते हैं तो इससे वो संतुष्ट होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इससे आपके ऊपर उनकी सवारी भी आ सकती है, आपको उनके दर्शन भी हो सकते हैं किसी भी रूप में। इसीलिए साथियों, जब आपके साथ ऐसा हो तो आप उनको भोग जरूर दें। आप उनको मिठाई का भोग दे सकते हैं, 2 लौंग बतासे का भोग दे सकते हैं। और जब भी आप उनको भोग दें तो एक बात का ध्यान रख लें, अपनी आंख बंद कर लें और उनको भोग दें। साथियों, ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपसे खुश होते हैं। इससे आपके घर में बहुत फर्क पड़ता है, बीमारियां खत्म होती हैं, आपके बिगड़े काम बनते हैं, सुख शांति का आपके घर में वास होता है, आपका मन नहीं भटकता और आपकी सभी मनोकामनाएं भी समय से पहले पूरी होने लगती हैं। तो साथियों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें। साथियों, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, जय माता दी। मेरी माँ की कृपा सब पर रहे। जय माता दी।